हाय एवरीवन, दिस इज़ मैं ख्वाहिश एंड आज जो है बहुत ही स्पेशल रीडिंग होने वाली है बिकॉज इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ यूनिवर्स कौन से स्वीट मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग में बेसिकली होगा क्या, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपकी तरफ कौन सी स्वीट मैसेजेस पहुंचा रहे हैं एंड बेसिकली इसका मोटिव यही होगा स्वीट मैसेजेस का। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो या फिर अगर आप कोई डाउन मोमेंट से गुजर रहे हो या फिर कोई हैवी चेंज है आपकी लाइफ में, तो उससे थोड़ा सा आपको हैप्पी कर देगा ये जो स्वीट मैसेजेस होगा वो। ठीक है, तो आज बहुत ही स्पेशल रीडिंग थी, इस वजह से मैंने बहुत ही स्पेशल ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें है ये क्यूट सा ईयरिंग जो इस चीज़ के बारे में बताता है कि कहीं ना कहीं लाइक किसी चीज़ के बारे में नहीं बताता। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने इस वाले ईयरिंग को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। इसको हम साइड पे रख देते हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके लिए स्वीट मैसेजेस कौन से हैं। एंजल्स आपको कौन से स्वीट, यूनिवर्स आपको कौन से स्वीट मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन वन, ओके लेट्स सी वी हैव द हाई प्रीस्ट। ओके, ऑप्शन वन यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँ आपको, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा हो। ओके, अगर मैं आपको इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँ तो पहली जो चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको एंजल्स यही स्वीट मैसेज देना चाहते हैं आने वाले एक हफ्तों में। यानी कि इस वाले के अगले वीक आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये तो एक टाइमलेस रीडिंग है राइट, लेकिन आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो उसके 7 दिनों बाद आपको खुद के अंदर कुछ चेंजेस दिखेंगे, कुछ मेजर चेंजेस खुद के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं खुद की पावर को पहचान पाओगे, कहीं ना कहीं आपको जो यूनिवर्स ने गाइडेंस दिया है आप उसको फॉलो कर रहे हो राइट। इग्नोरेंस की ऊर्जा में नहीं रहे आप, जैसे पहले आप इग्नोर करते थे कि हाँ चलो ये क्या ही मेरे लिए मैसेज होगा, है ना, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो मैसेजेस को, अब आप उस चीज़ को ना तवज्जो दे रहे हो कि यूनिवर्स मेरे मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं कि किसी और के अच्छे के लिए कह रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको आने वाले 7 दिनों में चेंजेस दिखेंगे खुद में। आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप जैसे ना चेंज हो गए हो, आपका जो विजडम है वो बढ़ गया है, आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज़ हो गई होगी क्योंकि आपको टैरो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं कि आप ये करो वो करो, थोड़ा सा रूट बताया गया होगा आपको ऑप्शन वन, बिकॉज की बहुत स्ट्रांग मुझे इंट्यूशन आ रही है कि हो सकता है आपको आप जब नहीं सुन रहे होगे 4 से 5 बार रीडिंग्स में आया होगा, जब आप इग्नोर कर रहे होगे कह के दूसरे के मैसेजेस है, तब आपको थोड़ा सा रूड होकर के एंजल्स ने, यूनिवर्स ने बताया, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ असल में ये मैसेज मेरे लिए है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन वन आप लोगों के लिए वो यही है। आने वाले 7 दिनों में आपको खुद में चेंजेस दिखेंगे, खुद के चक्रास, जैसे आपका सैक्रल चक्र बैलेंस्ड होगा, कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन से परफेक्टली आप जुड़ पाओगे ऑप्शन वन। एंड ऑप्शन वन मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप ना जैसे जैसे क्या कहते हैं कि ना आप ना दूर से ही देख के चीज़ों को जैसे ललायत होते थे, वैसी एनर्जी है कि आप कभी भी ना डीप नहीं जाते थे किसी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ में ना आप डीप नहीं जाते थे, आप दूर से देखते थे एंड यस हो गया, बस आप इस चीज़ को करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाला टाइम है आपको एंजल्स, आपको यूनिवर्स और एंजल्स यही स्वीट मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले 7 दिनों में आपको खुद में चेंजेस दिखेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस लगा रहे हो आप खुद को पहचान रहे हो, खुद के ऊपर फोकस लगा रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसे हूँ, खुद के ड्रीम्स को तवज्जो दे रहे हो, खुद के ड्रीम्स लिख रहे हो, और इसी वजह से आपको आने वाले 7 दिनों में चेंजेस ढेर सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सी देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। अगर मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँ तो मुझे जो यहाँ पर चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं
स्वीट मैसेज आपको एंजल्स ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत मैच्योर होने वाले हो आप, बहुत मैच्योर। और आपको एंजल्स कह रहे कोई बात नहीं, अगर आपको हार्शली भी कुछ चीज़ों को समझाया गया है या फिर बहुत पुश करा गया है आपको चीज़ों के लिए, तब भी कोई बात नहीं है ना, आपकी अच्छे के लिए करा गया है। इस वजह से चीज़ों को ना जब जहाँ पे जो चीज़ हुई है उसको वहीं पर लेट गो करना। एंड यूनिवर्स आपको ये भी स्वीट मैसेज दे रहे हैं कि आपको क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ करते से डिसअपॉइंटमेंट, मतलब आपने अभी कुछ चीज़ों को करना ही स्टार्ट करा है, डिसअपॉइंटमेंट, इस वजह से आप चीज़ों को छोड़ देते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आएगी, आपको ये समझ आएगा कि डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है। लाइक डिसअपॉइंटमेंट कुछ भी नहीं होती, बस हमारी सोच जल्दी एक्सपेक्ट करना की वजह से क्या बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, जल्दी एक्सपेक्ट करने की वजह से। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता चलने वाली है। और मुझे यहाँ पे ऑप्शन 1 ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं खुद के यहाँ पे बार बार ड्रीम्स रिपीट हो रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ सपने में देखा है जो लोगों के बातों से रेजोनेट कर रहा था। लाइक लोगों ने जो टैरो रीडर्स ने जो बातें कही थी आपसे, उन सारे बातों से वो ड्रीम रेजोनेट कर रहा था जब आपने उसका मतलब सर्च करा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप इस मंत्र चैंटिंग वाली चीज़ में लग गए। और कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको एंजल्स यही स्वीट मैसेज दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नॉलेज आएगा। कहीं ना कहीं चीज़ों को पीछे छोड़ोगे आप और आगे बढ़ने पे ध्यान दोगे। ठीक है, ऑप्शन 1 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 1 कि कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, अभी आप करना स्टार्ट करा है आपने कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट, एंड आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो अभी, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है। कहीं ना कहीं ड्रीम्स, फिर से ड्रीम्स आ रहे हैं यहाँ पे कि आपने ड्रीम्स में या तो फिर एंजल नंबर दिखा है या तो फिर इन दिनों आपको एंजल नंबर बहुत दिख रहा है, खास करके ट्रांसफॉर्मेशन वाला एंजल नंबर। इस वजह से आप सोच रहे हो कि जब यूनिवर्स मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एफर्ट्स डाल रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ या फिर डाल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप भी एफर्ट्स डालना आपने स्टार्ट कर दिया है। ऑप्शन 1 वी हैव अ 9 ऑफ सोर्ड्स। आपको एंजल्स ये भी स्वीट मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं यकीन कीजिए ऑप्शन 1 आप ना लोगों का कष्ट हटा दोगे। लाइक जो भी लोग जितने भी प्रॉब्लम्स में हैं, आपका बेसिकली लाइफ पर्पस ही यही है कि लोगों की परेशानियों में से निकालना है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है वो यही है ऑप्शन 1 कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ रहे हो और जुड़ने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 यहाँ पे उसी उसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि आप तो ऑलरेडी पहले हाईली स्पिरिचुअल इंसान हो, आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ों का जैसे ना नॉलेज नहीं थी, फिर भी आपने उन सारी चीज़ों को करा और वो चीज़ वर्क भी कर रही थी। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को पहचानना चाहिए कि आप हाईली स्पिरिचुअल इंसान हो और लोगों से डिफरेंट हो, लोगों जैसा नहीं हो आप और लोगों से डिफरेंट हो। ऑप्शन 1 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप ना लोगों का कष्ट दूर करोगे। जो भी लोग प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, जो भी लोग ना दुख में होते हैं, आप उनका दुख दूर करोगे, लोगों से लोगों का दुख दूर करोगे ऑप्शन 1। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उस लिहाजे से मुझे यहाँ पे ऑप्शन 1 दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों की वजह से खुद की भी नेगेटिविटी को ही लेट गो कर पाओगे और खुद को भी हील कर पाओगे। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि आप ना जैसे आपकी स्किन या तो फिर हाइपर सेंसिटिव है या तो फिर आप खुद बहुत हाइपर सेंसिटिव इंसान हो। जैसे कैसे कहते हैं कि आपने वो बहुत स्किन वाली वाइब्स है कि कैसे हम फेस पे कुछ भी लगाते हैं अटर पटर तो कैसे पिंपल निकल आता है, वैसी ही चीज़ है। या तो फिर आप खुद बहुत हाइपर सेंसिटिव हो, बहुत छोटी छोटी बातें ना आपको दिल पे लग जाती है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे हिल होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ के लिए जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसमें हाइपर सेंसिटिव वाली एनर्जी नहीं चलेगी, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी बातों को तवज्जो देंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी बातों को इग्नोर करेंगे। तो इसमें इग्नोरेंस की या फिर डिसअपॉइंट होने की या फिर बोलते हैं ना कि दुख, हाइपर सेंसिटिव हो क्योंकि आप तो आपको दुख जल्दी लगता है, तो दुख लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपका जो हाइपर सेंसिटिव वाला सेल्फ है वो भी यहाँ पे हील होगा। लेट्स सी
बॉटम द डेक हम देख लेते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना थोड़ी स्लो न्यू बिगनिंग आएगी, सॉरी टू से, लेकिन आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्लो न्यू बिगनिंग आएगी। लेकिन ये न्यू बिगनिंग जब भी आएगी ना, आपको खुद में बहुत अच्छा महसूस होगा। अब देखिए, बहुत सारी न्यू बिगनिंग ऐसी भी होती है जो ना लोगों को लाइक न्यू बिगनिंग हो गई है, लाइक टाउन मोमेंट के बाद जब न्यू बिगनिंग आ गई है तब फिर से उनके ब्लॉकेजेस उन्हें उन्हें बताए जाते हैं। वैसा न्यू बिगनिंग नहीं है आपका, थोड़े से लेट आएगा लेकिन बहुत सुख, बहुत खुशियाँ लेकर के आएगा ये न्यू बिगनिंग। कहीं ना कहीं आपने 8 महीनों में सफ़र बहुत करा है, इससे पहले का जो 8 महीना रहा है उसमें आपने सफ़र बहुत करा है चीज़ों को लेकर के, कि मेरे को ये चीज़ खरीदनी थी, मुझे ये क्यों नहीं खरीदने दे रहे हो आप मेरे अपने पेरेंट्स को, या तो फिर जो भी आपके घर में मेन है उसको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे आप, और कहीं ना कहीं इमोशंस को अपने बैलेंस करोगे। यहाँ पे इमोशनल बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं आप हो इस पावर में, टू बी ऑनेस्ट, ऑप्शन 1। लेकिन ये थोड़ी सी डिसबैलेंस एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। बहुत अच्छी एनर्जी होती है हाई प्रीस्टेस की है ना। टैरो रीडिंग में तो बहुत पवित्र ऊर्जा मानी जाती है, क्योंकि अगर हम मेजर अरकाना देखिए, मेजर अरकाना का जो डेक होता है उसमें हाई प्रीस्टेस में माँ काली को दर्शाया गया है ना। तो बेसिकली हाई प्रीस्टेस जो होती है बहुत नॉलेजेबल, बहुत हिडन, जैसे बहुत अंदर ही अंदर। आप जितना डीप जाओगे हाई प्रीस्ट, अगर कोई किसी की एनर्जी हाई प्रीस्टेस की है, जितना डीप जाओगे उतना ज़्यादा सच पता चलेगा, उतने सारे लेयर्स होंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है वो यही है कि ये एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस रहती है, आपकी प्रॉपर नहीं होती। लेट्स सी, अब हम कुछ चैनल मैसेजेस देख लेंगे। मैंने कुछ चैनल मैसेजेस भी निकाले हैं। ऑप्शन 1, वी हैव टुडे इज़ योर डे। तो कहीं ना कहीं आज जो दिन है वो आपका दिन है। कहीं ना कहीं आप ऐसा, अगर आपका आज का दिन ख़राब जाएगा ना, आप अगर इस रीडिंग को सुबह में देख रहे हो, तो अगर आज का दिन आपका ख़राब जाएगा तो उसमें आपकी गलती होगी। क्यों? क्योंकि आपने स्टेप नहीं लिया कुछ भी अच्छा करने का। एंड अगर हम इससे स्वीट मैसेज ढूंढें तो एंजल्स कह रहे हैं ये आपका दिन है, एंड इस दिन में आपको बहुत सारे मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, 11-11 जैसे ना टाइम, या तो फिर आपने कहीं पर देखा है, या तो फिर 11-11 आपको बहुत दिख रहा है। मेरा मतलब ये है 11-11 आपको बहुत दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आज जो पूरा दिन है वो बहुत ही ज़्यादा मिरेकल, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में होगा। आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड हाँ, अपने दिन को बिगाड़ना नहीं, सुबह सुबह किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। इससे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंफर्मेशन। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको आपकी अवेकनिंग के लिए कंफर्मेशन देंगे। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको आपके खुद के लिए बोलते हैं ना कि कंफर्मेशन देंगे। कहीं ना कहीं आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है, कौन सी नहीं। तो उस चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलने वाली है, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो अपनी चीज़ से कि ये चीज़ बनी भी है कि मैं वही चीज़ों को कर रहा हूँ, राइट। देन वी हैव दिसंबर। तो लास्टली दिसंबर मंथ में या तो फिर आपके साथ कुछ हुआ है एंड आप लाइक दिसंबर के बाद से बहुत डिस्टर्ब रहने लगे हो। ये बेसिकली ऑप्शन 1 आपका टाउन मोमेंट चल रहा है दिसंबर मंथ से, जहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी सी है, समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। ज़बरदस्ती जैसे बोलते हैं ना, चीज़ों को आप कर रहे हो। ये गलत भी नहीं है, बिकॉज आप सच में चाहते हो अपने लाइफ में चेंज, तभी आप चीज़ों को ज़बरदस्ती कर रहे हो। ऑप्शन 1 यहाँ पे दिसंबर मंथ में अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है, या फिर दिसंबर मंथ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर दिसंबर मंथ में कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है जो अभी भी आपको हर्ट करती है, एंजल्स कह रहे हैं लेट गो कर दीजिए। उस चीज़ को जितना घसीटोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। तो लेट गो कर देना जो भी दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है। देन वी हैव बी अलर्ट। तो यहाँ पे अगर दिसंबर मंथ में आपका किसी ने साथ छोड़ा है, एंड कहीं ना कहीं करियर से भी इसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए हो आप, एंड अभी आप सोच रहे हो कि वो इंसान, जैसे ना वो इंसान वापस ना आ जाए, तो बी अलर्ट, वो इंसान आ सकता है। तो सो अलर्ट रहिए, बिकॉज वो इंसान, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे लिए से कुछ लोग जाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जाते हैं। कुछ डेविल्स है ना, बहुत ही अच्छा अच्छा करके जाते हैं। जब भी वो जाते हैं तो हमारे फैमिली के साथ हम जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो इंसान, अगर आपके लाइफ में कोई दिसंबर मंथ में कोई इंसान आया था, या तो फिर दिसंबर मंथ में आपका ब्रेकअप हुआ है, देन एंजल्स कह रहे हैं बी अलर्ट, वो इंसान
अगर वो जब भी गया, अगर उसके बाद बहुत लाइफ में उथल पुथल हो गई ना, तो यकीन कीजिए वो इंसान आपके लिए, जैसे ना आप दोनों सूट नहीं करते हो, आपने सुना होगा जैसे कि बहुत सारे ऐसे ज़ोडिएक साइन के भी लोग होते हैं जो आपस में सूट नहीं करते, बहुत कॉम्प्लेक्शन होता है उन दोनों को। तो वही चीज़ है यहाँ पे ऑप्शन 1 की, कहीं ना कहीं दोनों बहुत डिफरेंट हो आप लोग जैसे ना, नहीं वो चीज़ जायज़ नहीं है, आप इस चीज़ को समझो मैं क्या कह रही हूँ। इन द सेंस जायज़ नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ना आप जितना भी मैनिफेस्ट कर लो उस इंसान को, वो इंसान नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ में अगर किसी इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ या फिर किसी से लड़ाई हुई है, तो बी अलर्ट, वो इंसान वापस से आकर के आएगा बहुत स्वीटली, लेकिन आके तांडव मचा सकता है। तो थोड़ा सा उस चीज़ से, उस इंसान से बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसे इंसान ना बहुत लाइक, इनके टू फेसेस होते हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे, खास करके आप जैसे भोले लोग ऑप्शन 1 पहचान ही नहीं पाओगे। तो इन सारे चक्करों में आप मत पड़ो। देन वी हैव अबाउट ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलने वाला है ट्विन फिल्म को लेकर के। तो आपको जो भी साइंस दिख रहे हैं उसके लिए भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर वो वाला मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं किया, दिसंबर वाला, अगर दिसंबर में आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत स्मूथ चला है, देन ये मैसेज है आपके लिए कि आपकी ट्विन फिल्म के रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पता चलने वाली है। तो अलर्ट रहिए उस चीज़ के रिलेटेड। आपको जो भी फेदर्स दिख रहे हैं, जो भी अभी आपके लाइफ में हो रहा है, अवेयर रहिए, उस सारी चीज़ों को लिखिए, क्योंकि वो आपको हेल्प बहुत करेगा, लोगों को भी हेल्प करेगा एंड आपको भी हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है अभी इन कुछ महीनों में, आने वाले 3 से 4 महीने होगा कुछ ना कुछ। वाओ, फ्लो ऑफ मनी। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फ्लो ऑफ मनी होने वाला है, बोलते ना कि पैसों का फ्लो होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड कहीं ना कहीं ये पैसों का फ्लो आपको बताएगा कि ज़िंदगी को आसान तरीके से कैसे जीते। क्या होता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना, तो यकीन कीजिए ऑप्शन 1 हम कुछ भी करते हैं, बस क्योंकि हमारे पास साधन नहीं होता तो हम कुछ भी करते हैं, लाइक पैसे का जुगाड़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, राइट, क्योंकि मरता क्या ना करता है ना। तो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम कुछ भी करते हैं, है ना, कुछ भी कहीं से भी जुगाड़ करेंगे, देखेंगे नहीं उसका आउटकम क्या होगा, बस जुगाड़ करना है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये फ्लो ऑफ मनी सिखाएगा कि अपने लाइफ को ईजी कैसे बनाना है। आपने देखा होगा ये चीज़ कि जो लोग अमीर होते हैं, जिन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि अगर वो उड़ाए भी तो उनको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, उन लोगों की लाइफ बड़ी आसान होती है, जब चाहे जो चाहे करते रहते हैं वो लोग, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आएगा कि फ्लो ऑफ मनी का सबसे पहले इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपके लाइफ में फ्लो ऑफ मनी हो रहा है तो, लाइक अगर आपके लाइफ में फ्लो हो रहा है मनी का, तो एंड आपको ये भी चीज़ समझ आएगी कि अपने अपने जीवन को आसान कैसे बनाते हैं पैसों से, ठीक है। देन वी हैव मास्टरपीस। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को क्रिएट करने वाले हो अभी से लेकर के इन 2 महीनों में। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो, कंटिन्यू रखो, बेस्ट वर्जन बन जाओगे, कोई ना कोई मास्टरपीस क्रिएट करोगे, जिसकी वजह से लोग बहुत मोटिवेट होंगे आपसे, लोग बहुत इंस्पायर होंगे, लोग बहुत मोटिवेट होंगे। तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मास्टरपीस बनाने, अगर आप आर्ट वर्क करते हो, क्योंकि चैनल मैसेज में एक आर्ट वर्क भी निकला था, तो अगर आप आर्ट्स बनाते हो तो आप जैसे ना, अगर आप एक टाइम पे 2 काम कर रहे हो, है ना, एक साथ 2 काम कर रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि, कैसे कहूँ कि इन द सेंस कि अगर फॉर एग्जांपल आप गाना गाते हो और आप एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे डांस की वीडियोस डालते हैं, तो आप स्टार्टिंग में गाने की वीडियो लगाओ, उसके बाद आप डांस की वीडियो डालना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कर कर के लोग आपसे इतना ज़्यादा इंस्पायर होंगे, आपको मास्टरपीस समझा जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा कि चलो ये तो छोड़ दो, मतलब ये तो कॉपी है किसी का, नहीं, आपको मास्टरपीस के रूप में देखा जाएगा कि ये अकेला इंसान है, मतलब इसके अंदर कुछ अलग ही खासियत है। एक्सप्लेन भी मैं नहीं कर पा रही, इसके अंदर कुछ अलग ही खासियत है, ये कुछ अलग ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको मास्टरपीस के रूप में देखा जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, यकीन कीजिए एकदम गोल्डन हार्ट जैसे उनका है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं सेलिब्रिटीज़ में, मुझे अभी भी याद है लास्टली मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था जहाँ पे मैंने देखा था कि एक सेलिब्रिटी है जो लिटरली बहुत अच्छा करते हैं। वो उनको जो भी सीरियल से पैसे आते हैं या फिर जो भी मूवीज़ से पैसे आते हैं वो डोनेशंस में लगाते हैं, राइट। तो उनको एज अ मास्टरपीस देखा जाता है कि ये लेजेंड इंसान है। वैसे ही आपको देखा जाएगा कि आप एक मास्टरपीस हो, आप हमेशा ना लोगों की मदद करते हो, आप कभी भी किसी को ना गलत राह पे नहीं ले जाते अपने फ़ायदे के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको मास्टरपीस के रूप में देखा जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।
हाय ऑप्शन टू। सो अगर आपने इस क्यूट से ब्लू कलर के मांग टीके को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले इस क्यूट से मांग टीके से मुझे ये वाइब आ रही है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग खिलने के लिए रेडी हो। जैसे कैसे फूल मुरझा जाता है जब लाइक उसे पानी नहीं दिया जाता, वैसे ही आपके साथ भी हुआ था लाइफ में। जब आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, जब आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, तो कहीं ना कहीं आपने अपने सपने मार लिए, कहीं ना कहीं आपने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया। एक होता है ना कि लोगों के लिए हम चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन आपने खुद को ही सेक्रीफाइस कर लिया। खुद को सेक्रीफाइस करने से मेरा मतलब कुछ भी उलट पुलट नहीं है, गलत मत सोचो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने खुद को तवज्जो ही नहीं दिया। आपने जैसे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी इंसान से प्यार है ना, एंड सामने वाला किसी और से प्यार करता है, तो आपने ना उसको छोड़ दिया कि जाओ फिर। जैसे ना खुद को ही सेक्रीफाइस करते कि कोई बात नहीं, अगर उस इंसान की खुशी उसी में है तो उसको जाने दो। तो कहीं ना कहीं आपने ना अपने धोखे को भी बहुत प्यार से एक्सेप्ट करा है अपने लाइफ में, ऑप्शन टू। एंड मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा जो है इन दिनों एक्टिवेशन के उस पर है, क्या बोलते हैं, पटरी पर है, एक्टिवेट होने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस। अब आप ना जैसे बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलोगे। और ऑप्शन टू, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपका और कोई ना कोई गॉड है यहाँ पे, कोई ना कोई गॉडेस की एनर्जी है। आपका और गॉडेस का जैसे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, अब हम इस क्यूट से मांग टिक्की को साइड पे रख देते हैं। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए स्वीट मैसेजेस एंजल्स की तरफ से क्या है। आई एम सो सॉरी। Okay, so let's shuffle your cards. Option 2. ऑप्शन टू, यहाँ भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि महंगाई बढ़ गई है एंड कहीं ना कहीं आपके घर में पैसे उतने नहीं आते हैं। जैसे महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन आपके घर में जो भी कमाता है या फिर अगर आप कमाते हो तो आपकी सैलरी उतनी नहीं है। ऑप्शन टू, यहाँ पे अभी जैसे ना बहुत चेंज होने वाली है आपकी लाइफ, जहाँ पे आपके खुद के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी जब हम खुद कमाने लगते हैं या फिर जब हमारे खुद के पास पैसे आने लगते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। खास करके जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद कमाते हैं, तब तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। इस वजह से ना, इस वजह से ही बढ़ रहे हैं बिकॉज जैसे ना आप कमाने लगे हो खुद के दम पे, इंडिपेंडेंट हो करके। लेट्स सी, ऑप्शन टू। आपके लाइफ में कोई ना कोई लव एंटर करने वाला, ऑप्शन टू। लाइक क्या कहूँ मैं कि ये जो इंसान है, हो सकता है इसके साथ आपका सेपरेशन हुआ होगा कुछ टाइम का, डेफिनेटली। वो गाना यहाँ पे चैनल हो रहा है, एक मिनट मुझे लिरिक्स याद करने दीजिए। वो दिमाग में तो इधर मन में तो चल रहा है लेकिन समझ नहीं आ पा रहा है, ज़ुबान पे नहीं आ पा रहा है। हाँ, वो गाना नहीं है कि जाने इसका ना उसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा इश्क का। वो गाना है ना, वही यहाँ पे चैनल हो रहा है। आई थिंक आप में से कुछ लोग सेपरेशन से गुजर रहे हो, बहुत ही क्यूट वाइब से, जैसे बहुत ही क्यूट सेपरेशन। तो अगर आप में से कुछ लोग अपने लवर को यहाँ पे वापस से आते हुए देख सकते हो, आपको ये स्वीट मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी, ऑप्शन टू। We have Queen of Wands, then we have King of Wands. Okay, then we have Five of Coins. आपके लिए मैं एक और कार्ड देना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी। ऑप्शन टू, oh okay, option two, look, the lovers
एंड बॉटम में देखिए हमारे पास टाउ मोमेंट, मैंने आपसे कहा था ना कि हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा होगा। लवर्स का कार्ड एंड टाउ का कार्ड इस चीज़ को कंफर्म करता है कि आपको कहीं ना कहीं वो पर्सन जो भी था, कुछ कुछ पल का टेक्स्ट हुआ होगा आप लोगों का, कुछ पल की बातें हुई होंगी एंड उसके बाद ना बहुत दोनों एक दूसरे को चिढ़ने लगे होंगे। वो कैसे होता है कि जैसे कैसे हम किसी से खुंदस पाल लेते हैं तो कैसे हम चिड़चिड़ करते हैं उससे, तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि आप दोनों ने एक दूसरे से बड़ा, आप लोग चिढ़े थे एंड आप लोग जैसे ना देखते भी होंगे ना अगर एक दूसरे को तो बड़ा मुंह चिढ़ाते होंगे, बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन था। ऑप्शन 2, लेट्स सी। सबसे पहले हम लवर्स के कार्ड को साइड पे रखते हैं, इसको तो मैं बाद में ही एक्सप्लेन करूँगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। एंजल्स आपको ऑप्शन 2 यही स्वीट मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप अपने लाइफ में ना चीज़ों को मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे, चीज़ों को मैनिफेस्ट होते हुए बहुत अच्छे से अपने लाइफ में देखोगे। और एंजल्स आपको स्वीट मैसेज ये भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, खुद पैसे कमाओगे एंड आपको जैसे ना बहुत उस चीज़ को लेकर के बहुत आप शुक्रगुजार रहोगे, थैंकफुल रहोगे कि चलो मैं खुद से पैसे कमा रहा हूँ। एंजल्स, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सक्षम बनाया है, एंजल्स ने मुझे इस काबिल बनाया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थैंकफुलनेस है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं एंजल्स डोनेशन है। बेसिकली एंजल डोनेशंस उन लोगों को कहा गया, हो सकता है आप जिस सिटी में रहते हो, आप जिस स्टेट में रहते हो, वहाँ पे एंजल डोनेशन उन चीज़ों को कहा गया, एंजल्स बता रहे हैं उन चीज़ों को कहा गया है जो चीज़ें, कैसे बताऊँ, जैसे कैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका लाइक दिमागी हालत उतनी सही नहीं होती है, उन बच्चों को यहाँ पे एंजल्स डोनेशन कहा गया, मतलब उनके लिए आप डोनेशंस कर सकते हो। एंजल डोनेशंस इस चीज़ को भी कहा गया है कि अगर कोई भी एनिमल्स को चोट लग जाती है, कोई भी इर्द गिर्द के एनिमल को चोट लग जाती है, तो वो एंजल डोनेशन अगर आप करोगे तो उन सारे पैसों से उनका भला होगा। तो अगर आप एंजल डोनेशंस में अपने पैसे लगाते हो या फिर देते हो फर्स्ट सैलरी, यकीन कीजिए उन लोगों की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जिसके अकाउंट में वो पैसे जाएंगे वो भी बहुत खुश, क्योंकि उसका तो भला हो गया ना उस इंसान का, है ना, मतलब उसके वजह से किसी की ठीक हो जाएगी, किसी की चोट ठीक हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स बहुत सारी आपको मिलेंगी अगर आप फर्स्ट सैलरी उस चीज़ में इन्वेस्ट करो। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत टाउ मोमेंट वाली वाइब्स लग रही है कि आपने अपने लाइफ में ना इस पर्सन की वजह से टाउ मोमेंट बहुत झेला होगा, क्योंकि बेसिकली इस पर्सन ने आपकी अवेकनिंग करवाई थी, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको अवेकन करा था, एक जगह से ना जगाया था आपको कि आपको क्या करना है, उस चीज़ को लेकर के आप अवेयर रहो। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आप देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स से बहुत ही कपल वाइब्स है। तो कहीं ना कहीं आने वाले, अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ आने वाले कितने महीने में, तो आने वाले या तो फिर 2 से 3 हफ्ते, इतना सेंस 1 महीना या फिर 2 महीने में आपको लाइक ये पर्सन वापस से एंटर होते हुए अपने लाइफ में दिखेगा। थोड़ा सा आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, वार्निंग देना चाहूँगी, वो नहीं करना, आप रेजिस्ट नहीं करना, खुद को रोकना नहीं, मतलब जो चीज़ है जिस फ्लो में होते जा रही है बस होने देना। आप चीज़ों को ना रेजिस्ट करके रोकना नहीं, बिकॉज आपने इससे पहले भी चीज़ों को रेजिस्ट करके रोका है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे करके आपने चीज़ों को बहुत रोका है। तो इस बार आप इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहो तभी अच्छा है ना। अगर मैं इस 5 ऑफ कॉइन्स के कार्ड को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बहुत ही वैसी वाइफ दे रहा है कि ये पर्सन ना जैसे आपको लेकर के पैशनेट था, लेकिन उस टाइम पे आपका ध्यान कहीं और था, जैसे आपका ध्यान नहीं था। आपको पता है कि लाइक ये पर्सन कौन है, क्योंकि ऑलरेडी आप बात कर चुके हैं उस पर्सन से टेक्स्ट पे ऑनलाइन, तो आपको ऑलरेडी पता है ये पर्सन कौन है। आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक हाँ, अगर ये सोलमेट है तभी भी आपको पता है कि हाँ ये पर्सन है, अगर ये ट्विन फ्लेम है तभी भी आपको पता है कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ अपने तरफ से कोई स्टेप लेना, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स के ऊपर। क्योंकि जब क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी हो चाहे सोलमेट जर्नी हो, मैं भी इसी चीज़ को मानती हूँ कि स्टेप नहीं लेना चाहिए खुद से। लाइक एंजल्स जब हमें कहते हैं तभी लेना चाहिए, अगर हम खुद से करते तो हम बिगाड़ देते हैं चीज़ों को। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप रुके हुए थे, क्योंकि आपको लग रहा था आप चीज़ों को बिगाड़ ना दो, इस वजह से आपने सरेंडर कर दिया था चीज़ों को। अभी आपने रिसेंट में इनर वर्क करना स्टार्ट करा, इस वजह से अगर आपको ड्रीम्स में कोई उसी इंसान जैसा कोई ना कोई, अगर आप एक लड़का हो लड़की हो जो भी हो, अपोजिट जेंडर वाला वही इंसान आ रहा होगा ड्रीम्स में, आपको बताने के लिए ये इंसान आ रहा है कि वो वापस से आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। कहीं ना कहीं आपका स्वीट मैसेज एंजल यही दे रहे हैं कि आप लाइक ये इंसान ना जैसे आपको फेम में लेके जाएगा, फेम की तरफ लेकर के जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, ये इंसान आपकी ग्रोथ का राज है। कहीं ना कहीं इसने अपने आपके लाइफ में ग्रोथ लेकर के आया ये पर्सन, है ना। उसके बाद है हमारे पास ये 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि इस इंसान ने ना जैसे आपको छोड़ दिया था,
आपको जैसे दुख में ही छोड़ दिया था, जैसे अगर आपने कुछ इससे शेयर भी करा ना तो ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था, बहुत ही कूल रिएक्शन। क्योंकि इस इंसान की सोच पता है क्या है कि इसे लगता है कि अगर ये खास करके एक लड़का है देन इसे लगता है, अगर ये एक मेल है देन इसे लगता है कि बहुत ही कूल रिएक्शन देने से लड़कियाँ इंप्रेस होती है। अगर ये एक लड़की है देन इसे लगता है कि बहुत कूल रहूँगी ना तभी लड़के मेरे से इंप्रेस होंगे, राइट। तो इस वजह से ये ज़्यादा ना फिक्र नहीं दिखाता था, और इस वजह से भी नहीं दिखाता ताकि उसे अटैचमेंट ना हो जाए, क्योंकि जिस इंसान को जितना आप फिक्र दिखाओगे उतना ज़्यादा उस इंसान से आप अटैच होगे। कहीं ना कहीं ये इंसान, इस इंसान ने आपको जब भी आप अपने हेल्प मांगी या फिर जब भी ज़रूरत थी आपको, इस इंसान ने आपको छोड़ दिया एंड ब्लॉक कर दिया, या तो फिर बातें करना इस इंसान ने अपनी तरफ से बंद कर दिया। तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान वापस से एंटर करने वाला है, क्योंकि वापस से एंटर करने वाली वाइफ है। और कहीं ना कहीं ऑप्शन 2, ये इंसान जैसे ना जब भी आप इन सारी चीज़ों से हील हो जाओगे, जो भी आपको पेन मिला है उन सारे पेन से आप हील हो जाओगे, तब ये पर्सन आपको अपने लाइफ में आते हुए दिखेगा और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करेगा, ठीक है। देन वी हैव लवर्स कार्ड। ये कार्ड बेसिकली इस चीज़ के बारे में बताता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको थोड़े से गंदे तरीके से पुश करा था, आपको जिस चीज़ को करना है उस चीज़ को लेकर के पुश कर दिया था, एकदम ढकेल दिया था, आप कैसा कह लो। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए वो यही है कि वापस से जब आप लोग यूनियन में होगे, हो सकता है ये इंसान आपसे थोड़ा बड़ा हो एज में, ये थोड़ा ज़्यादा लाइक दिमाग चलाता हो चीज़ों में, आप बहुत ही लाइक कोमल स्वभाव के, आपको फिक्र नहीं है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। आपको ऐसा है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में आया हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, कोई रोकेगा नहीं मुझे, और मैं जितना एक्सपेक्ट करूँगी, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेक्ट करोगे गिफ्ट तो आप जिद करोगे गिफ्ट्स के लिए, आप ऐसे किस्म के इंसान हो। कहीं ना कहीं ये इंसान सारे आपके ज़िद को पूरा करेगा, सारी चीज़ों को जो भी आप मांगोगे ये इंसान पूरा करेगा। आने वाले 2 से 3 महीने में अगर आप कोई आपका शेड्यूल अभी नया नया बना है, अगर आप उसे फॉलो करते रहोगे तो ये यूनियन है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों का ही जैसे दोनों का ही थर्ड आई अवेकंड है, आप दोनों का जैसे दोनों का ही चक्रास एक्टिवेट है। जैसे अगर आपका थर्ड आई ओपन है फॉर एग्जांपल तो इस पर्सन का भी ओपन होगा, अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है तो इस पर्सन का भी होगा, क्योंकि बेसिकली ट्विन फ्लेम वाइफ्स हैं। लेट्स सी, अब हम आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव मैजिक। ऑप्शन 1 भी आपसे रेजोनेट करेगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे है मैजिक। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में मैजिक होते हुए देखोगे, जब भी इंसान आएगा ना आपको अपनी लाइफ मैजिकल लगेगी, एंड आपको यहाँ पे यही स्वीट मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी मिरेकल देखने वाले हो। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। वी हैव फोकस गोल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको करेंटली इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, मैंने बता दिया है, लेकिन आपको जो करना है उस चीज़ के ऊपर फोकस करो, इस इंसान के ऊपर ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इंसान अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा। एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं आएगा जल्दी, एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जब एक्सपेक्टेशन हटा लोगे तब ये इंसान अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके लाइफ में आएगा। तो अभी फ़िलहाल आप अपने गोल्स पे फोकस करो, ये ऑटोमेटिकली आएगा। देन वी हैव कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं आप जिस भी चीज़ को कर रहे हो उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप बहुत आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया रहेगा देन कोई भी आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, राइट। तो कॉन्फिडेंट रहिए अपनी चीज़ को लेकर के। स्वीट मैसेज आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपका जो भी करियर है आपको उसमें सक्सेस मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आपको रहने की ज़रूरत है। कैसा लगेगा कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, आपके जैसे ना बहुत फॉलोअर्स है ना, बहुत ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डरते हो कुछ भी कहने से, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, राइट। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। देन वी हैव स्क्रीन टाइम। तो अगर आप में से कुछ लोग को ज़्यादा ये फ़ोन चला रहे हो, स्क्रीन टाइमिंग कर रहे हो, एंजल्स कह रहे हैं बंद करो इस चीज़ को, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डार्क सर्कल्स बना रहा है। कहीं ना कहीं रात रात को मुझे लग रहा है आप फ़ोन चला रहे हो एंड लाइक फिक्र नहीं है नींद की, बस चलाए जा रहे हो, फ़ोन चलाए जा रहे हो। और ऐसा भी नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि बाबू सुना करते रात को फ़ोन चलाते वक्त, नहीं, आपका कोई बाबू सुना नहीं है, लेकिन फिर भी आप बस स्क्रोल करने में इंटरेस्टेड हो कि स्क्रोल करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अपना स्क्रीन टाइमिंग कम करना चाहिए। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ऑप्शन 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड रेडी रहिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। देन वी हैव क्रिएट पीस। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों के साथ ना पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर ये इंसान ऑलरेडी लाइक आपने इस इंसान से ऑलरेडी बात करा है एंड ये इंसान को अगर आप ऑलरेडी जानते हो, अगर उसने कुछ ऐसी हरकतें करी है जो बिल्कुल जायज़ नहीं है, आपके ईमान के खिलाफ है, बोलते हैं ना हम ईमान के पक्के होते हैं, कुछ लोग ईमान के पक्के होते हैं, राइट। उन्होंने कोई चीज़ कह दी तो कह दी, अब उस चीज़ से वो हटेंगे नहीं।
कितना भी कोई इंसान गलत आके कह दे वो हटेंगे ही नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं आप ईमान के पक्के थे, इस इंसान ने आपको डगमगा दिया अपने ईमान से, जैसे ना अब करेक्ट थे इस चीज़ के लिए कि मुझे अब रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है, किसी को भी अपना क्रश नहीं बना। लेकिन ये इंसान सडन आया, सडन इसने कुछ ऐसी हरकत है जिसकी वजह से आपको अट्रैक्शन होने लगा, जिसकी वजह से आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और उसके बाद आपको इतनी चिढ़ मची इस इंसान से, इतना ज़्यादा आपको चिढ़ लगने लगा कि आपको फिर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था उस इंसान का कुछ भी कहना। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को लेकर के, अगर इसने कुछ गलतियाँ करी इसको भी माफ़ कर दो, आपने कुछ गलतियाँ करी है अपनी गलतियों को भी माफ़ कर दो, है ना, और उन सही चीज़ों के साथ पीस क्रिएट कर लो। देन वी हैव साइकिल एंडिंग। तो बेसिकली आपका कोई भी कार्मिक साइकिल यहाँ पे चल रहा था तो ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है इस वजह से ढेर सारी। एंड आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में भी चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी फैमिली एकदम रूड हो रही थी वहाँ पे बहुत प्यार से बात कर रही है। देन वी हैव लर्न। तो मुझे ऐसा लग रहा है लर्न टू स्पीक, कहना सीखिए। अब कहते नहीं हो कुछ भी, दिल की बात दिल में रखते हो, और ये इंसान है कह दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस इंसान से आप बात कर रहे हो, अगर आप बहुत बचकानी हरकतें कर रहे हो, ये इंसान क्या देगा कि क्यों इतना बचकाने हो रहे हो, राइट। तो लर्न टू स्पीक, कहना सीखिए। चुपचाप कब तक रहोगे, दिल में कब तक बातों को दबाओगे, जो है मुंह पे रहिए, वैसा बनने की आपको ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर आपको इस इंसान की बातें कुछ बुरी लगती है, या फिर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, या फिर किसी से भी आप मिल रहे हो, अगर आपको उस इंसान की बातें बुरी लग रही हैं, देन आप बोलना सीखिए कि हाँ मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरे ईमान के खिलाफ है ये, तुम बोलो मत, मेरे सामने तो एटलीस्ट मत बोलो, वरना फिर मैं इस कन्वर्सेशन को यहीं पर एंड करूँगा, और हमारा जो रिश्ता है इसको भी मैं यहीं पर एंड करूँगा, है ना। तो कहीं ना कहीं लर्न टू स्पीक, बोलना सीख के चुपचाप रहोगे जब तक लोग दबाएंगे ही, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, ऑप्शन 3। सो अगर आपने इस प्यारे से इयररिंग को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। मैं मानती हूँ ये इयररिंग थोड़ा सा ज़्यादा हल्का है, लेकिन इसकी एनर्जी उतनी ही भारी है। जैसे मुझे ऑप्शन 3 यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अटैक इन द सेंस कि बहुत सारे लोग ना जैसे सडन आपके बारे में बुराइयाँ करने लगे हैं। बहुत सारे लोग सडन ना जैसे आपको दुख देने लगे हैं लोग, जिसकी वजह से ना आपके हार्ट चक्र ना ब्लॉक हो रहा है। जैसे फैमिली ने भी कमी नहीं छोड़ी है, जैसे फैमिली को भी आप पसंद नहीं आ रहे हो। खास करके अगर आपके घर में कोई अवेकन इंसान है देन वो आपसे दूर भाग रहा होगा, वो और चिड़चिड़ करने लगा होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अवेकन रहते हैं, मैंने खुद अपने लाइफ में देखा ऑप्शन 3 कि अब फॉर एग्जांपल मैं अवेकन इंसान हूँ, राइट। मैं अवेकन हूँ कि मुझे करना क्या है, मैं क्लियर हूँ अपनी चीज़ को लेकर के। और क्या होता है अगर मेरे फैमिली में कोई भी इंसान का अगर टाउन मोमेंट चल रहा होता है, या फिर कोई भी इंसान अगर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है, मैं बहुत चिढ़ती हूँ उस इंसान से। आई डोंट नो, ये अलग ही फीलिंग होती है, मतलब इंटेंशनली नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली मैं चिढ़ने लगती हूँ। तो वही चीज़ है यहाँ पे ऑप्शन 3 कि अगर आपके घर में कोई अवेकन इंसान है, आपने देखा नोटिस करा होगा कि और सब नहीं चिढ़ रहे हो उतना आपसे, लेकिन ये इंसान ज़्यादा चिढ़ रहा है जो अवेकन है। कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आर्क एंजल गुएल, GUEL, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस करा है, मुझे नहीं पता। आर्क एंजल गुएल आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है आप सोच रहे होगे कि आपको कैसे नाम पता है। ख्वाहिश तो मैं बता दूँ कि मैं आर्क एंजल्स का नाम बहुत अच्छे से चैनल करती हूँ, एंड आर्क एंजल्स के साथ अलग ही कनेक्शन है, तो वो चैनल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आर्क एंजल गुएल का नाम चैनल हो रहा है। अगर आप इन दिनों कुछ कर रहे हो तो सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो आर्क एंजल गुएल को, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ को ईजी बनाने में मदद कर रहे हैं। एंड ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने वाले हो। जैसे आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, आपको बचपन में बहुत दुख दर्द दिया गया है, बहुत सताया गया है। अभी आप जितना भी ऊपर से मुस्कुरा लो, अंदर से पेन है ही आपको, है ना, उस चीज़ के रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आने वाले 4 हफ्तों में 4 हफ्ते मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 2 हफ्ते बच गए हैं आपके टाउन मोमेंट। अगर आपका टाउन मोमेंट चल रहा है ना ऑप्शन 3, 2 हफ्ते बच गए हैं बस, और 2 हफ्तों में ना जैसे आपका टाउन मोमेंट निपट जाएगा, हो जाएगा ख़त्म आपका टाउन मोमेंट। और उसके बाद होगा आपका इनर चाइल्ड हीलिंग। बेसिकली ये होगा कैसे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ क्लियरली कि आपके पास इनर चाइल्ड वुंडेड इनर चाइल्ड के रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी, और हीलिंग आएगी। हीलिंग वीडियोस भी होती है, म्यूज़िक होता है उसका, लाइक लोग बोलते हैं कि कैसे आप हील कर सकते हो। पॉडकास्ट आई थिंक उसे कहते हैं,
आई डोंट नो, लेकिन लास्टली जब मैंने सुना था, कम से कम अभी से लेकर के 8 महीने पहले मैंने इनर चाइल्ड के रिलेटेड सुना था, मैं रोने लगी थी क्योंकि इतना ज़्यादा दुख दिया गया है ना बचपन, सभी को दुख मिला है। मैं क्या कहूँ कि जो भी लोग स्टार सीड्स है, या फिर जो भी लोग ना एम्पैथ्स है, जो भी लोग स्टार सीड है, जो भी लोग मिक्स ब्रीड स्टार सीड है ना, बड़ा दुख दिया जाता है उन्हें बचपन में एकदम ना। हर जगह आपने देखा होगा, नॉर्मल जो बच्चा होता है वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जीता है, लेकिन जो स्टार सीड्स होते हैं, जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं ना, उनको ही बचपन में दुख मिला होता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 हो सकता है, आप एक एम्पैथ हो या तो फिर स्टार सीड हो, जो हीलिंग, बेसिकली लोगों की हीलिंग के लिए बना है। कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। ऑप्शन 3 इन द सेंस, आप सोचोगे कैसे वीडियोस बन रहे हैं, तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ चैलेंज हो रही है कि उन्हें इनर चाइल्ड के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना चाहिए, है ना। और बहुत सारे लोग अपलोड कर भी रहे होंगे, इनर चाइल्ड को हील कैसे करें ये वीडियोस। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही वो वीडियोस बन रहे हैं कि आप ताकि हील हो पाओ उस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करा जा रहा है ऑप्शन 3। एंड कहीं ना कहीं मुझे जो यहाँ पे ऑप्शन 3 एक और चीज़ दिख रही है आप लोगों के लिए, वो यही है, एंजल्स आपको ये भी चीज़ बताना चाहते हैं कि ना जब हम एक साइकिल में फंसते हैं ना, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ना, जब उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आए, तो आपने उस चीज़ से हार नहीं मानी, आपने ये नहीं कहा कि मेरी ज़िंदगी ही व्यर्थ है ना। आपने अगर कहा भी है तो आपने उसको ज़्यादा मीन नहीं करा है। और इस वजह से यकीन कीजिए, आर्क एंजल जो गुएल होते हैं वो मुझे बता रहे हैं कि वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते, उनकी एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव होती है। बेसिकली गोल्डन हार्ट जैसे हम कहते हैं ना, ओके गोल्डन हार्ट वो बता रहे हैं, मुझे भी नहीं पता है गोल्डन हार्ट क्या होता है, बिकॉज जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ वो बेसिकली रीडिंग के साथ ही साथ चैनल होती है। तो यहाँ पे गोल्डन हार्ट का मतलब वो बता रहे हैं, जिस इंसान ने, मतलब जिस एंजल ने धरती पे जन्म लिया, उस एंजल ने कभी भी घमंड नहीं करा। हमेशा अपने लाइफ पर्पस के साथ वो एंजल जुड़ के अपने लाइफ पर्पस को पूरा करके वो वापस अपने जगह पे लौट गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गोल्डन हार्ट वो बता रहे हैं कि वो गोल्डन हार्ट एंजल है। गोल्डन हार्ट एंजल वही होता है जो मैंने आपको बताया कि धरती पे जन्म ले करके अपना लाइफ पर्पस पूरा करके लोगों को अवेयर करवा के चीज़ों से चले जाते हैं। आर्क एंजल गुएल की एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी बता रहे हैं। जैसे हर किसी के लाइफ में वो नहीं एंटर करते, हर किसी को तवज्जो नहीं देते। बहुत सारे ओके, आर्क एंजल गुएल ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनके साथ कनेक्ट करने की, आई डोंट नो, मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन आर्क एंजल गुएल कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन वो जल्दी अलाउड नहीं करते। आपके लिए वो जैसे ना गोल्डन एनर्जी अवेलेबल है, आर्क एंजल गुएल की एनर्जी अवेलेबल है। तो थैंकफुल, बी थैंकफुल। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, जब भी आप चैंटिंग कर रहे हो, जब भी कुछ भी आप कर रहे हो, बी थैंकफुल। उन एंजल के लिए थैंकफुल रहिए, बिकॉज उनकी एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स सी ऑप्शन 3 कार्ड्स देख लेते हैं हम। ऑप्शन 3 को क्या स्वीट मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है टावर मोमेंट आया है आई थिंक आपके लाइफ में। लेट्स सी, आई थिंक टावर मोमेंट का भी कार्ड आ ही जाएगा। देन वी हैव जस्टिस। ओके, आर्क एंजल गुएल कह रहे हैं कि अगर आपको उनकी फ़ोटो देखनी है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, अगर आपको फ़ोटोज़ नहीं मिलती है तो जस्ट इमेजिन एक आर्क एंजल है जिनके विंग्स है 2, एंड अगर आप सर्च करोगे तो हो सकता है वो एंजल आपको मिले, लेकिन दूसरे नाम से। एंड उनके हाथ में एक सोर्ड्स होगा, एंड गोल्डन एनर्जी उनके हार्ट के पास से निकल रही होगी। जैसे कैसे बताऊँ, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं, मैं आपको कैसे बताऊँ। आर्क एंजल के विंग्स होंगे और उनके दिल के साइड से, हार्ट चक्र के साइड से बहुत ही गोल्डन एनर्जी निकल रही होगी। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये फ़ोटो ज़रूर मिलेगा। ऑप्शन 3 स्ट्रेंजर्स से अगर आप सोशल मीडिया पे बात करने की सोच रहे हो, इन द सेंस मतलब जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर आप उससे बात करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना। लाइक गो विद द फ्लो, मैं तो यही कहूँगी, गो विद द फ्लो। किसी भी स्ट्रेंजर से आप बात मत करो सोशल मीडिया पे, खास करके जिसको अभी आपने जाना भी नहीं है। एक होता है ना जहाँ पे हम सोशल मीडिया पे 8-9 महीने से किसी के साथ जुड़े होते हैं, तो हमें विश्वास होता है कि ये इंसान धोखेबाज नहीं है। अगर आपको किसी भी इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप किसी से भी ईजिली बात मत करो, बिकॉज वो इंसान आपको इल्यूजन में डाल सकता है। ऑप्शन 3
वी हैव 6 ऑफ कप्स, एक और एक और कार्ड, ऑप्शन 3 द फूल। बॉटम में देखें हमारे पास 4 ऑफ कॉइंस। कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आप लोग ना जैसे बहुत वो वाली एनर्जी में, डाउन एनर्जी जिसे हम कहते हैं ना, डाउन एनर्जी, फिर से मुझे टाउ मोमेंट की एनर्जी फील हो रही है, जैसे टाउ मोमेंट का कार्ड या तो फिर आने वाला है रीडिंग में। आई डोंट नो, लेट्स सी, मुझे पता नहीं है, बहुत टाउ मोमेंट वाइब्स है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊँ ऑप्शन 3 की लाइक ओवरऑल क्या हो रहा है, कौन से स्वीट मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, तो बेसिकली एंजल्स कह रहे हैं स्वीट मैसेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ों से अवेयर रहोगे आप, और कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, अपने साथ जुड़ पाओगे आप। जैसे आपकी एनर्जी अगर जस्टिस की है ना, तो आप अपने एनर्जी के साथ जुड़ पाओगे। और ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी लाइफ में होती जाएंगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगर हम अगर हम बात करें नॉर्मल गाइडेंस की आपके लिए, तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए, वो यही है कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बता रहे हैं कि हो सकता है अभी आप थोड़ा सा दुख तकलीफ का सामना कर रहे हो सकता है अभी आप किसी से मदद मांग रहे हो, लेकिन लोग मदद नहीं कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल के ज़माने में मैंने देखा है खुद ऐसा कि जब भी हम मदद मांगते हैं ना, खास करके मैं अपना खुद का ही बताती हूँ आपको, ऑप्शन 3 क्या हुआ था, इस वजह से मैं चाहती हूँ हमेशा ना रीडिंग्स को फ्री रखना, लेकिन मेरे हिसाब से अभी वो डिवाइन टाइम आया नहीं है जहाँ पे मैं रीडिंग्स को फ्री रखूँ। बिकॉज एक होता है ना खुद का वो इंट्यूशन नहीं कहता कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी फ्री रीडिंग्स नहीं रख रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे साथ लोग जुड़ने लगेंगे, जैसे ही लाइक इन द सेंस आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे ही थोड़ी सी और मेरे खुद में तरक्की होगी, मैं खुद थोड़ी सी तरक्की करूँगी, मैं जैसे ही थोड़ा सा खुद डेवलप होंगी, जैसे अभी मेरा बोलने का भी अंदाज़ उतना सही नहीं है, थोड़ा मोड़ा हकलाती हूँ है ना, एंड जब परफेक्टली मैं मैनेज हो जाऊँगी, परफेक्टली मेरा सातों चक्रा बैलेंस हो जाएगा, पूरे अच्छे से अवेकन हो जाऊँगी। मैं ऑलरेडी अवेकन हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा बाकी है, मुझे पता चला है एंजल्स की तरफ से। तो जब पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तब मैं रीडिंग को फ्री रखूँगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी से या तो फिर फ्री रीडिंग मांगी है, या तो फिर आप सोच रहे हो। देखो लोगों का क्या होता है ना, लोग नहीं करते। मैं खुद अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मेरे लाइफ में क्या हुआ था कि जब मेरे लाइफ में ये ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें चल रही थी ऑप्शन 3, तब मैंने बहुत हेल्प मांगी थी। आई एम सो सॉरी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं किसी को भी ना ऐसे नहीं करना चाहती कि सामने वाला लाइक उसका नाम ख़राब हो, तो मैं नाम नहीं बताऊँगी। ऑब्वियसली कोई भी नहीं करता आज के ज़माने में किसी की मदद, क्या ही बोल सकते हैं, है ना। तो मैंने मदद मांगी थी, मैं उस टाइम पर कोई टेरर की वीडियो देखती थी, मैंने उनसे मदद मांगी थी, उन्होंने मुझे अपना लिंक भेजा था और मैंने सोचा कि वाओ चलो इन्होंने मेरी सुन ली, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिखा था, मैंने लिखा था उसमें मुझे अभी भी याद है। अभी हाल ही में पढ़ रही थी, आई थिंक कुछ 1-2-3 हफ्ते पहले, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, मैंने अपने सिस्टर को भी दिखाया था। तो उसमें मैंने लिखा था कि मैं आपकी व्यूअर हूँ, मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपकी डेली वीडियोज़ देखती हूँ एंड बहुत इंस्पायरिंग आपकी वीडियोस होती है। इन द सेंस थोड़ी मक्खन लगाए थे मैंने एंड उसके बाद मैंने ये भी लिखा था कि मेरे मम्मा पापा उस टाइम बहुत लड़ाइयाँ कर रहे थे, ऐसा सिचुएशन आ गया था डिवोर्स टाइप का कि अलग अलग हो जाएंगे दोनों अपने बच्चों को लेकर के, वैसी चीज़ें हो गई थी। तो मैंने उस टाइम पे ईमेल करा था, तो उस टाइम में मुझे लिंक आया, मैं बड़ी खुश हुई थी लिंक देख करके कि ओ माय गॉश चलो इन्होंने सुन लिया, आई थिंक इन्होंने ना रीडिंग का वीडियो भेजा है। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, मैंने देखा कि लिखा हुआ है पेड और इतना से इतना चार्जेस है, इतना से इतना चार्जेस है, और जितना चार्जेस था मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी हाल ही में मुझे पैसे मिलने लगे हैं, उससे पहले नहीं मिलते थे। तो आई वॉज लाइक कि क्या है, मैं क्या करूँ, अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो ऐसा होता है आज के ज़माने में, कोई किसी की मदद नहीं करता। यकीन कीजिए जो कर देते हैं वो उनका गोल्डन हार्ट होता है, बिकॉज आजकल के ज़माने में लोग बहुत, हम कुछ नहीं कह सकते, लाइक वो उन लोगों ने भी सीखा हुआ है अपना, वो लोग भी करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने कोई चीज़ों को सीखा है या फिर आपने खुद अपनी लाइफ में कभी कष्ट देखा है, तो आप दूसरों के ना कष्ट को दूर करोगे, आप दूसरों को कष्ट में नहीं छोड़ दोगे एंड ये नहीं बताओगे, पेड वाली तो बिल्कुल ही नहीं भेजोगे। वहाँ पर मेरा तो अभी भी मैं देखती हूँ ना, मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है कि अगर कोई आपको बता रहा है कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, तो आप करोगे। मैं तो रहती तो मैं बिल्कुल कर देती। मैंने जब कहा ना अपनी सिस्टर से कि अच्छा एक बात बताऊँ कि अगर मैं रहती तो मैं क्या कहती, शी वॉज लाइक कि तुम तो मदद कर देती, बिकॉज इतने प्यार से तुमने लिखा था, इतना मक्खन लगाया था कि कोई भी मदद कर देता है ना। लेकिन पैसों पे दुनिया चल रही है, हम कुछ नहीं कर सकते।
ऑप्शन 3, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने किसी से या तो फिर मदद मांगी है या तो फिर आप मदद मांगने का सोच रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, आप मांग के देख लो, अगर किसी ने मदद कर दी तो ठीक है, अगर नहीं करी तो डोंट वरी, आप स्ट्रेंजर्स के ऊपर भरोसा मत करो। एंड मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन 3, आप ना जैसे अपने लाइफ में एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, और इस दौरान बहुत सारी नेगेटिविटी आपको देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी नेगेटिविटी होगी आपके लाइफ में। बेसिकली नेगेटिविटी को इग्नोर करना है, नेगेटिविटी के ऊपर फोकस नहीं करना है एंड उसको सच नहीं मानना है। यहाँ पे ऑप्शन 3 ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जस्टिस के कार्ड से कि आप ना जैसे आर्क एंजल ग्वेल जैसा बनते जा रहे हो। बेसिकली आर्क एंजल ग्वेल जो थे वो, अगर मैं उनकी जर्नी बताऊँ चैनल करके, तो आर्क एंजल ग्वेल की जर्नी रही है कि उन्होंने अपने लाइफ में बेसिकली जो उनका जो अर्थ पे जो लाइफ रहा था बहुत डिफ़िकल्ट रहा था, बिकॉज बहुत ऐसी वाली एनर्जी है ना कि उनके जैसे ना कोई एक नहीं था, जैसे उनके मम्मा थे लेकिन उनके पापा नहीं थे, या फिर उनके पापा थे उनके मम्मा नहीं थे, तो उन्होंने बचपन से ना अपने लाइफ में दिक्कतें बहुत देखी हैं। तो वही चीज़ आपके साथ है कि है क्या कि आपके पेरेंट्स होते हुए भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड सेम उन्हीं की जैसी ना आपकी स्टोरी दोहराई जा रही है, इस वजह से ना वो आपको हेल्प कर रहे हैं। उनकी नज़र जब आपके ऊपर गई होगी ना, आपके ऊपर पड़ी होगी उनकी नज़र आर्कएंजल गोयल की, तो उन्होंने सोचा होगा कि अरे ये तो फिर मेरी ही जैसी चीज़ है, तो क्यों ना मैं इसकी मदद करूँ, तो इस वजह से वो आपकी मदद कर रहे हैं। बाकी वो ऐसे एंजल है जो किसी की जल्दी मदद नहीं करते, भले कुछ भी हो जाए, वैसे एनर्जी है कहीं ना, क्योंकि बहुत वो है कि उनको बहुत मेच्योर है आर्कएंजल गोयल, उन्हें पता है ये चीज़ कि दुनिया में सब अपना ना अर्थ मिशन कंप्लीट करने के लिए आए हैं, तो किसी की भी मैटर में हाथ नहीं डालना और किसी को भी बढ़ावा नहीं देना, है ना, क्योंकि हर कोई थैंकफुल नहीं होता। अगर आप थैंकफुल हो आर्कएंजल गोयल को लेकर के, हर कोई नहीं होता, है ना, तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो जल्दी किसी की मदद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि खुद से एक्सपीरियंस लेने दो। लेकिन आपकी और उनकी स्टोरी कहीं ना कहीं मैच करी है, इस वजह से उनको लगा कि चलो इसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस दौरान आपका क्राउन चक्र, आपको हो सकता है सर में दर्द हो रहा हो, माइग्रेन रह रहा हो, वो इसी वजह से रह रहा है क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आई थिंक मैंने इससे पहले भी कहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्राउन चक्र अवेकनिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होने वाली है, पता चलने वाली है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पे स्वीट मैसेज आपके लिए दिख रहा है कि एक बहुत प्यारी सी हेल्प आते हुए आपकी तरफ, बहुत प्यारे तरीके से कोई आपकी हेल्प करेगा, बहुत प्यारे तरीके से। जैसे ना अब मुझे ऐसा सडन एनर्जी आया कि हो सकता है आप किसी से पैसे उधार या तो फिर ले रहे हो, या तो फिर आपने सोचा है कि किसी से ना मैं पर्सनल रीडिंग लूँगी, या तो फिर आप सोच रहे हो कि हो सकता है आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट होगा, कोई टैरो रीडर के ऊपर, एंड आप सोच रहे हो कि उस पैसे को कहीं से मैं जुगाड़ करूँ एंड जुगाड़ करके उससे रीडिंग लूँ कि आखिर में हो क्या रहा है एंड इसका आउटकम क्या होगा। अगर ऐसा कुछ है तो ऑप्शन 3, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि हाँ, आपको अगर रीडिंग लेना है तो आप ले लीजिए, मैं रोक नहीं रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं रोक रही। मैं बेसिकली कह रही हूँ, मैं कह ये चीज़ रही हूँ कि अभी इस दौरान ना आपको कोई भी चीज़ें बताएगा तो आधा ही बताएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड ही ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ें पूरी नहीं पता चलेंगी जब तक टाइम नहीं गुजरेगा। तो इस टाइम पे अगर आप अपना जो मनी है वो अपनी चीज़ों के ऊपर लगाओ, आप खुद के चक्रास के लिए ब्रेसलेट्स कर दो, क्रिस्टल कर दो, और या फिर बुक्स कर दो, तो ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं खुद नॉलेज लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, रीडिंग एक टाइम की होती है, आपको वो थोड़ी सी चीज़ें बता देंगे, बस ख़त्म वहीं पर, है ना, वापस से फिर आपको पैसे लगेंगे। तो इससे अच्छा है आप बुक खरीदो, उससे गाइडेंस लो। बहुत सारे बुक्स आपको रिकमेंड होंगे आने वाले टाइम में, बुक्स रिकमेंड करे जाएंगे आपको एंजल्स की तरफ से। तो वो बुक्स अगर आप बाय कर सकते हो तो आप करना, बिकॉज वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके जर्नी के लिए। यहाँ पे मुझे एक बहुत प्यारी सी हेल्प आते हुए आपकी तरफ दिख रही है, जैसे आप परेशान हो और आप चाहते हो कोई ना कोई तो मुझे हेल्प कर दे, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं वो हेल्प आती हुई वो हेल्प आपकी तरफ आएगी। ऑप्शन 3 कहीं ना कहीं यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी के टाइम में कोई भी इनोसेंस में आ करके या फिर इमोशंस में बह करके कोई भी डिसीजन मत लीजिए, बिकॉज वो आगे चल के आपको रिग्रेट होगा कि ये नहीं करनी चाहिए थी, वो नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, वैसे नहीं करनी चाहिए थी, राइट। कहीं ना कहीं आपको इस दौरान मेच्योर भी बनाया जा रहा है, ताकि आप जब ग्रोथ देखो, सक्सेस देखो बड़ी वाली अपनी लाइफ में, बड़ी सक्सेस देखो अपनी लाइफ में, तब आपको आपके अंदर ईगो ना आए, घमंड ना आए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को याद रखो कि आपने कितना स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में, राइट। लेट्स सी, अब हम कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ऑप्शन 3,
वी हैव समथिंग बिग, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है। बहुत ही बड़ा चेंज, बहुत बड़ी चेंज आपके लाइफ में आने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस। इस टाइम में जितना ज़्यादा आप शास्त्र धर्म, आपका जो भी धर्म है उसके ऊपर जितना आप ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपको अपने लाइफ में ना थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका धर्म आपको शांति के साथ जोड़ता है। अब ऐसा नहीं कि आप एक फॉर एग्जांपल आप हिंदू हो तभी आपको जोड़ता है, आप मुस्लिम हो तभी आपको जोड़ता है, नहीं। सभी का धर्म सभी को सुकून के साथ जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं अभी आप धर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, धर्म वाले जो होता है ना कि स्पिरिचुअल बुक्स खरीदोगे, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे एक टैरो रीडिंग के मुकाबले, एक पेड टैरो रीडिंग के मुकाबले। क्या होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज लाइक कि हाँ आपको करवाना है तो आप करवाओ, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप पेड रीडिंग करवाओगे तो मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस करा था लास्टली, कि यही चीज़ हुई थी मेरे साथ। उन्होंने आधा बताया था एंड आधा हज़म कर लिया था एंड आधा मुझे बताया नहीं गया था। मैंने जब आधा पूछा तो उन्होंने बोला कि ये एक ही क्वेश्चन का था, अब आप फिर से पैसे दो। तो आई वाज लाइक कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे थोड़ी पेड़ में पैसे थोड़ी फरते हैं, है ना। तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है जब हमारा आधे पे हमें ना अटका कर छोड़ दिया जाता है, तो बहुत ऐसा लगता है कि पूरा बताओ यार, पूरा बताओ यार, ऐसा। तो इसी वजह से मैं कह रही थी आपको। एंड एंजल्स भी आपको यहाँ पे बहुत फ़नी वाइब्स है, बहुत फ़नी एनर्जी है। एंजल्स भी आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी से, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी है इतनी स्ट्रांग, आपको इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी, डोंट वरी, है ना। किसी से उधार तो लेके बिल्कुल भी पेड रीडिंग मत करो आप, है ना। देन वी हैव हेल्दी फूड। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हेल्दी खाना खाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि आपका सातों चक्रा बैलेंस हो रहा है। क्योंकि क्राउन चक्रा एकदम से अवेकन नहीं हो जाता है किसी का, पहले सातों चक्रा बैलेंस होता है। और खास करके आर्क एंजल जो गुएल है वो तो बैलेंस करवाएंगे ही, तभी आपको छोड़ेंगे, वरना फिर वो छोड़ेंगे नहीं ऐसे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप थोड़ा साग, बोलते हैं ना कि वो ग्रीन कलर का जो वेजिटेबल आता है वो आप खाओ तो ज़्यादा सही है। क्यूकम्बर एंड कैरेट्स, ये सारी चीज़ें आप खाओ ताकि रूट चक्र एंड जो भी चक्रास है आपके वो भी बैलेंस हो और आप हेल्दी भी रहो अंदर से, ठीक है। देन वी हैव स्टॉप स्ट्रेसिंग। तो अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो कि क्या होगा, ठीक होगा भी कि नहीं होगा, देन एंजल्स कह रहे हैं कि स्ट्रेस मत लो, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, बिकॉज स्ट्रेस आपको और लो फील करवाता है। कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो, क्योंकि द फूल का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, राइट। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो, तो आप इस टाइम पे कुछ भी ऐसा स्टेप मत लो, कुछ भी स्ट्रेस मत लो जिसकी वजह से आपको आगे चल के रिग्रेट हो, है ना। देन वी हैव बोथ साइड। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मदद होगी तो दोनों साइड से होगी। अगर मतलब फॉर एग्जांपल आप भी ओ माय गॉड आप भी किसी की मदद करोगे, इतना फंबल क्यों कर रही हूँ, आप भी किसी की मदद करोगे एंड सामने वाला भी आपकी मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से मदद होगी और इक्वल मदद होगी। इस वजह से ना वो नहीं होगा कि मैंने तो तुम्हारी मदद करी थी, तुम इतने घमंडी निकलोगे मुझे पता नहीं था, ये नहीं होगा यहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में बहुत लोगों की आप मदद करोगे एंड लोग भी आपकी बहुत मदद करेंगे। देन वी हैव फ्रेंड। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फ्रेंड की तरफ से कोई ना कोई हेल्प आपकी तरफ आ रही है। कहीं ना कहीं आपका जो फ्रेंड है, अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, अगर आप नॉर्मली ऐसे ही रहते हो, देन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ना मतलब स्पिरिचुअल टीम के जिसका मतलब आपकी रीडिंग में जिसका सबसे ज़्यादा, जिस आर्क एंजल का नाम सबसे ज़्यादा आता है, जिस एंजल का नाम सबसे ज़्यादा आता है, वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड के रूप में आप देख लो। तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से आपको बहुत ही प्योर हेल्प मिलने वाली है। देन वी हैव रेस्ट। तो कहीं ना कहीं इस टाइम के दौरान आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए चीज़ों से, है ना। थोड़ा सा ब्रेक इन द सेंस कि थोड़ा सा जब थक गई हो तो हाँ मैं थक गया हूँ, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट दे दो। क्योंकि टाइम मोमेंट जब आता है हमारी लाइफ में या फिर जब भी हमारी लाइफ में हैवी चेंज होता है, तब अगर हम ये रेस्ट नहीं लेते ना, अगर हम रात रात को जल्दी नहीं सोते, देन वो सारी चीज़ें ना हमें अंदर ही अंदर खाने लगती है। तो जल्दी सोना, रेस्ट लेना टाइम पे, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लुक, देन वी हैव इंट्यूशन। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग है। मैं कह ही रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की गाइडेंस की, बस आपको गाइड इसी वजह से करा जा रहा है बिकॉज आप स्ट्रेस ले रहे हो। बाकी आप ऑलरेडी काफ़ी हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, लीब्रा।
लिब्रा खुद में ही उसकी लिब्रा की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने जितना भी अभी तक कंज्यूम करा है लिब्रा को, जितना भी अभी तक मैंने देखा है, एक्सपीरियंस करा है लिब्रा की एनर्जी को, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है एंड इनका बोलने का अंदाज़ बहुत तीखा होता है। जैसे अगर ये कुछ बोलते हैं ना तो इतनी तीखी बातें करेंगे। कुछ कुछ लिब्रा होते हैं बहुत स्वीट होते हैं एंड कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो इतनी बातें ऐसे कहेंगे ना कि छल्ली छल्ली कर देंगे आपका दिल। तो कहीं ना कहीं लिब्रा वाइफ से यहाँ पे हो सकता है आपका सन मून राइजिंग या फिर असेंडेंट लिब्रा है। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी स्ट्रांग है। ऑप्शन 3, इंट्यूशन से पूछिए ना कि किसी और इंसान से, क्योंकि इस टाइम पे कोई आपको गाइड नहीं कर सकता, आपकी खुद की इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है। देन वी हैव टाओ मोमेंट। आपको पता है मैं जब चैनल मैसेज निकाल रही थी ना तो मैंने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में तो ये चीज़ देखी थी कि मैं लाइक मैसेजेस को टर्न करके देख रही थी कि कौन कौन से मैसेजेस आए, क्योंकि उत्सुकता होती है ना ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में, वो को बहुत उत्सुकता हुई। लेकिन ऑप्शन 3 करते करते मैं थोड़ी सी थक गई, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे मैंने ऐसे ऐसे करा, जो भी कार्ड्स नीचे गिरे मैंने बिना देखे बस इसके अंदर डाल दिया था। तो मैंने स्टार्टिंग से मैं कह रही हूँ ना कि टाउ मोमेंट की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में टाउ मोमेंट आने वाला है एंड ये ओके आ चुका है एंड कहीं ना कहीं ये टाउ मोमेंट हैवी चेंज को हटाएगा। जो भी आपके लाइफ में हैवी चेंजेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ को हट जाएगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप खुद को देख पाओगे। ये टाउ मोमेंट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इसी वजह से आया ताकि आप खुद की वैल्यू कर पाओ। खुद की वैल्यू नहीं करते हो, खुद को इग्नोर करते हो, ये चीज़ ना हो, इस वजह से ये टाउ मोमेंट आपके लाइफ में आया है। देन वी हैव सैटरडे। तो हो सकता है सैटरडे को आपका कोई रिचुअल हो या तो फिर सैटरडे को आपने फास्ट रखना इन दिनों स्टार्ट करा हो। जो भी चीज़ें हैं, अगर आप कोई सैटरडे को रिचुअल फॉलो कर रहे हो, अपना करते रहो, वो वर्क कर रहा है एंड एंजल्स कह रहे हैं। अगर आप कोई फास्ट रख रहे हो देन ऊपर उस चीज़ को वो नहीं इग्नोर नहीं करा जा रहा है, आपकी जो दुआ है वो ऊपर कबूल हो रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड देन वी हैव 6 मंथ्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लास्ट के 6 महीने से जो 2021 में जो चीज़ें हुई है, लाइक अभी से लेकर के लास्टली 6 महीने पहले से आपको बेचैनी एंग्जाइटी होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया होगा। आपको सपने बिट्रेल या तो फिर सपने आपको ऐसे आ रहे होंगे कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है ऐसे। तो बस इसी चीज़ को टाउ मोमेंट को ही वो सपने इसी वजह से अगर हमें बुरे सपने आते हैं ना तो वो टाउ मोमेंट को ही बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टाउ मोमेंट उसके बाद आया है, तो डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस ऑप्शन 3 एंड यस ऑप्शन 3 यही थे आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।